हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, सपना का काफ़ी टाइम से कोई ब्लॉग नहीं आया है, जिसके कारण जो सपना की ऑडियंस है उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है सपना की। पता नहीं क्या उनके साथ क्या हुआ है, कैसे क्या है, मतलब चीज़ें पता नहीं चल पा रही। तो सपना का एक शॉर्ट वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी, है ना। फिर उसके बाद सपना नेक्स्ट डे उनका एक वीडियो आता है छोटा, आई थिंक 6-7 मिनट का उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बताती हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं कि क्या चीज़ उन्होंने, मतलब क्या टैबलेट खाई थी तो जिसकी वजह से उनकी जो हालत है वो ऐसी हो गई थी। अब उनका जो लास्ट ब्लॉग था वो था पूनम की इंगेजमेंट का, उसके बाद उनका कोई ब्लॉग नहीं आया। अब सपना की जब ये 2 वीडियो आई हैं तो लोगों का ये कहना है, लोगों का कहना नहीं, मतलब ये जो ढोलकी है इसने एक अफवाह उड़ा दी है सोशल मीडिया पे कि जो सपना है इसने अपना एक पुराना वीडियो है इसका, जो जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ये पुराना वीडियो है और ये इसने ऐसा किया है इसलिए वीडियो डाला है सोशल मीडिया पे ताकि जो लोगों की सिंपैथी है वो ले सके। क्योंकि ये हमेशा इसका ये पैटर्न रहा है कि जब भी इसको लोग ट्रोल करते हैं या जब भी इसको कुछ गालियाँ पड़ती हैं तो ये ऐसे ही कार्ड खेलती है, मतलब कुछ अपनी बीमारी का कुछ भी जो है वीडियो बना के डाल देती है और हमेशा का यही रहता है इसका, है ना। तो ये जो ढोलकी का कहना है, आप देखो सीधी सी बात है, कोई भी ये जो ढोलकी है ये ऐसे 1.5 महीने से हाथ धो के पीछे पड़ी है, मतलब इस औरत को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। कहते हैं ना कि जो दुश्मन होता है ना वो भी, उसकी आत्मा भी पिघल जाएंगी ये सारी चीज़ें देख के। कोई भी इंसान हो अपनी बीमारी का कोई भी बहाना नहीं बनाएगा, बहुत सारे बहाने हैं यार, एक बीमारी का ही बहाना क्यों बनाना, है ना। कोई भी इंसान अपनी बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। तो अगर सिंपैथी लेनी होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ले सकती थी सिंपैथी सपना। बीमारी से ही सिंपैथी नहीं मिलेगी, और सिंपैथी यार लेनी क्यों, जो लोग सपना से प्यार करते हैं वो प्यार ही करते रहेंगे चाहे वो, लेकिन जो लोग बुरे हैं उनकी सोच आप कभी बदल ही नहीं सकते हो, चाहे सपना कितना अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, वो उनके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने ही है, सपना ने कोशिश की पहले जो हेटर्स हैं उनका कहना था कि ये मतलब बच्चियों को मिलाने नहीं जाती है बाबा दादी से, उनको अलग कर दिया है। और जब सपना ने 2-3 बार कोशिश की मिलाने की तो भी जो हेटर्स हैं अब उनका ये कहना था कि जानबूझ के प्रॉपर्टी के लिए जाती है, ये दिल दुखाने जाती है, तो ये सारी चीज़ें। तो वही है कि जो हेटर्स हैं उनकी सोच कभी बदल ही नहीं सकती, जो जिसकी जैसी सोच है वो उसी हिसाब से सोच सकता है। और सपना आपको पता है माइग्रेन की दिक्कत सपना को जब से उनके हस्बैंड गए हैं तब से उनको माइग्रेन की दिक्कत है और बेहोश हो जाती थी वो। खुद पड़ोसी ने चीज़ें बताई थी कि राजवीर भैया की जब डेथ हुई थी तब से सपना को ये दिक्कत हुई है, जैसे बार बार बेहोश हो जाना, है ना। तो इस चीज़ का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि जानबूझ के बेहोश होती थी क्योंकि उसे अपने देवर को फंसाना था। इसको फंसाने का नाम मतलब दे दिया, है ना। पड़ोसी ने ये चीज़ बोली थी। ढोलकी ने भी सेम यही चीज़ बोली जब सपना का शॉर्ट वीडियो आया था कि इसने ये नाटक किया है, इसने पुरानी वीडियो डाली है। अब जो ढोलकी है कह रही है कि इसको ना स्टार्टिंग से मिर्गी के दौड़े पड़ते थे, मतलब जब सपना पैदा हुई थी तो ये वही थी, ये जो है दाई थी, इसने ही पैदा किया था सपना को, इसलिए इसको सपना की सारी हिस्ट्री पता है कि सपना को क्या होता था क्या नहीं होता था। और ये औरत ये भी कह रही है कि ये ना जब ज़्यादा ओवर थिंक करती है तो ये ऐसी हो जाती है, इसको दौड़े पड़ते हैं। मतलब एक तरफ तो कह रही है कि सपना जो ये मतलब बीमार हुई है या जो वीडियो डाली है वो झूठ है, फेक है, कोई बीमार नहीं है। अब कह रही है कि सपना ये ओवर थिंकिंग की इसको आदत है, ये ओवर थिंकिंग करती है। तो ओवर थिंकिंग आदमी कब करता है, हाँ। ओवर थिंकिंग जब करता है जब किसी ने आपको जब मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं उन्होंने आपका जीना दुश्वार कर रखा हो, आपको चैन से ना जीने दे ना मरने दे, तो ऐसे में लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे कि सपना के साथ अभी हो रहा है। सपना के मतलब ये जो ढोलकी है वो 1.5 महीने से पीछे लगी है, इसने इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं सोशल मीडिया पे, मतलब धज्जियाँ उड़ा दी सपना की। तो अब ऐसे में इंसान ओवर थिंक नहीं करेगा तो क्या करेगा,
और अगर सपना को कुछ होता है तो इसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? पूरा सोशल मीडिया पे पूरा डाटा हमेशा रहता है, वो डिलीट नहीं होता है ना। अगर कुछ होता है तो ये जो ढोलकी है ये ही फंसेगी। और ये औरत कैसी है यार, इसके दिल में मतलब एक माँ है। मुझे ना कभी कभी डाउट होता है कि इसकी जो बच्ची है वो इसने ही पैदा की है या पता नहीं क्या, क्योंकि ये सिंगल जो भाई इतना ही तो फ़र्क है कि सपना के जो हस्बैंड है वो इस दुनिया में नहीं है, इसका जो हस्बैंड है इसको छोड़ के चला गया है। बाकी ये सिंगल मदर ये भी है, सिंगल मदर सपना भी है ना। ये भी अब इसका तो वैसे तो अब ये जो औरत है कभी कहती है कि मेरा जो पति है वो इतने सारे पैसे देता है मेरी बच्ची को पालने को, कभी कहती है मेरा जो पति है वो 5,000 रुपये देता है तो बाकी 5,000 में मेरी बेटी की ऐसी परवरिश हो जाएगी। इस औरत का भी इसको पता होगा क्या है क्या नहीं है। ये औरत पूरी झूठ की दुकान है। लेकिन सपना का हमें पता है, सपना कितनी मेहनत करके हर तरफ हाथ पैर मार के अपने बच्चों को पाल रही है, उनको अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो जीने ही नहीं दे रहे। मतलब उनका ये है कि सपना जो है सोशल मीडिया से छोड़ के भाग जाए। सपना सोशल मीडिया से भाग जाएगी तो वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी? आप लोग दोगे पैसे? आप लोग पालोगे? ये बताओ यार। ठीक है, नफरत अपनी जगह है, लेकिन इतना भी मत गिर जाओ कि तुम लोगों को बीमारी भी जो है झूठी लगने लगे। इसका मतलब तुम्हारे जो दिल है ना वो पत्थर का, वो दिल ही नहीं है, वो पत्थर है सीने में तुम्हारे। किसी के लिए इतना मतलब इतना मत गिरो यार, इतना मत गिरो। अभी भी सपना के लिए इतनी हेट, और इतनी 1.5 महीने से ये जो औरत है इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, इसने इतना गंदा गंदा बोला, हर तरफ से सपना को धोखा मिला। लेकिन फिर भी वो सोचो कितना दिल में अपना दर्द लेके वो सारी चीज़ें देखती होगी, सुनती होगी। चलो देखती नहीं होगी, सुनती तो होगी ना, और वीडियो कभी ना कभी तो सामने आती होगी, तो उसके दिल पे क्या गुजरती होगी सपना के। लेकिन फिर भी वो अपनी सफाई देने नहीं आती, क्योंकि अगर सपना सफाई भी देनी आए तो भी लोगों को यकीन नहीं होता। तो होता है कि ये झूठ बोल रही है और रिकॉर्डिंग की देवी और ये और वो पता नहीं क्या क्या, तो वो अंदर ही अंदर घुट रही है। ये सारी चीज़ें देख के उसे फ़र्क नहीं पड़ता होगा, है ना। भले ही चाहे सपना कहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती होंगी यूट्यूब पे और फ़र्क पड़ता है। हर जो इंसान है उसके अंदर इमोशंस होते हैं, तो वही फ़र्क तो पड़ेगा। और जहाँ एक औरत की जब इतनी मतलब इज्जत की कहते हैं ना, चिथड़े कर दिए गए हों, जो चीज़ें हैं नहीं वो चीज़ें बोली गई हों, जो हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में गलत चीज़ें बोली गई हों, उनके रिश्ते को गंदा बोला गया हो, तो किसे बुरा नहीं लगेगा। और जब आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहता है ना, सपना एक ऐसी इंसान है जो अपना दुख दर्द वो नहीं बताती किसी को। मैके वालों को इसलिए नहीं बताती क्योंकि माँ को बुरा लगेगा, दर्द होगा, वो इसलिए नहीं बताती। सारा जो दर्द है वो अंदर ही अंदर वो झेलती रहती है। और आपको पता है जब कोई भी इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहे तो वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, और ज़्यादा सोच ले तो उसके सर में दर्द हो जाता है। जो माइग्रेन की दिक्कत होती है वो यही होती है, जब आदमी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है ना तो माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है, मतलब सर में दर्द हो जाता है। जैसे हम भी नॉर्मल जो लोग हैं जिनको मतलब कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन नहीं है, अगर हम थोड़ा सा सोच लें या झगड़ा हो जाए, मैं अपना बता रही हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा हो जाए या 4 आंसू मेरे निकल आए तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। सपना तो 1.5 महीने से इतनी सारी चीज़ें सुन रही है, देख भी रही होगी, जो लोग हैं उनको बता रहे होंगे सपना को, तो कितना वो औरत झेल रही है। और सपना को जो धोखे मिले हैं, जिनको सपना ने अपना माना, चाहे वो लोमड़ी हो जिसको अपना बेटी मतलब एक बेटी से बढ़ के समझा उसको, है ना, उसने भी कमी नहीं छोड़ी। मतलब ये औरत कम थी, उसने आके मतलब उसने भी अपना रंग दिखा दिया। अरे ठीक है, तेरे अंदर जो भी जहर था, जो भी चीज़ें थी, कम से कम तू तो ना बोलती ना। चल अच्छा नहीं बोलती तो बुरा भी नहीं बोलती। सपना एक गई थी वहाँ, एक उनको मतलब थोड़ा सा लगा कि हाँ चीज़ें सही हैं, सही हो जाएंगी, है ना। मेरा चलो मैं यहाँ रहूँगी नहीं, कम से कम आना जाना तो हो सकता है कि चलो ठीक है बच्चियों को मैं मिला दूँगी, थोड़ी सी मतलब होप थी सपना के मन में। लेकिन उस लड़की ने वो टाइटल डाल के, वो थंबनेल डाल के लगा के वो भी मतलब कहते हैं ना चकनाचूर कर दिया जो होप थी सपना की। अरे यार इंसान ही तो है, इंसान कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो टूटता है, कभी ना कभी उसको भी जो है रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है, अपनों की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं जो सपना का जो लोमड़ी का जो रिश्ता रहा था, है ना, बेटी जैसा, तो कहीं ना कहीं सपना
मिस करती होगी। लोमड़ी है, इसको तो अपना फ़ायदा है, अपना फ़ायदा देखना है इसको, बाकी किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सपना आज भी उन सारी चीज़ों को मिस करती है, चाहे वो लोमड़ी वाला रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड वाला रिश्ता हो, वो आज भी मिस करती है। और फिर वो टूट जाता है इंसान कि मतलब पहले हमारा क्या रिश्ता था और आज क्या स्थिति हो गई है उस रिश्ते की। तो अगर ठीक है तेरे मन में नफ़रत थी या कुछ भी नहीं था, तू जैसे कि तूने कहा था कि मैं इनको मां नहीं मानती, तो ठीक है तू नहीं मानती, वो तो दिख रहा है, तुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, वो दिख रहा था कि तू मां नहीं मानती। कम से कम यहाँ आके ये चीज़ तो ना बोलती, है ना। तो ये चीज़ें बाकी में बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। और सपना हमेशा जब भी सोशल मीडिया पे जब अति हुई है, जब सपना के बारे में जब लोगों ने अति की है बोलने में, हेट पहुंचाने में, तो हमेशा सपना को ये दिक्कत हुई है। अब काफ़ी टाइम से आपने देखा होगा सपना वो चीज़ नहीं दिखा रही थी। जैसे लोगों का कहना है कि जो है सपना को अभी बीच में दिक्कत नहीं थी, हो सकता है दोबारा से वो ये दिक्कत हुई हो माइग्रेन की, तो दिक्कत हमेशा थी, लेकिन सपना ने कभी अब वो चीज़ें वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती थी। रीज़न ये क्योंकि लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे कि सिंपैथी के लिए ये अपनी बीमारी का जो है बीमारी को लेके आती है, रोती है। अब जब सपना सारी चीज़ें पॉजिटिव दिखाने लगी सोशल मीडिया पे, घूमना फिरना, अच्छा पहनना, है ना, घूमना, तो भी लोगों को दिक्कत, जो हेटर्स हैं तो भी उनको दिक्कत कि देखो अपने पतियों को भूल गई, इससे तो मतलब ये तो मज़े की ज़िंदगी जी रही है, इसे कोई चिंता नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी जो दिखाता है सोशल मीडिया पे, आप कितने मिनट का ब्लॉग देखते हो, है ना, कितने मिनट का ब्लॉग देखते हो? 15 मिनट का, 16, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो उतने उस ब्लॉग में आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि सपना जो है सारा दुख भूल गई है, अपने पतियों को भूल गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो इंसान चला जाता है ना, तो वो तो इंसान के जाने के बाद ही वो चीज़ें भूली जाती हैं। और जब एक सिंगल मदर हो तो वो तो समझ लो आपकी घड़ी घड़ी उस इंसान की याद आती होगी, अपने पतियों की याद आती होगी। और हर कोई औरत चाहती है घर में बैठ के खाना, आराम, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना। हर कोई औरत चाहती है। कोई नहीं चाहती कि मैं जाके मरूं, धूप में काम करूं, या मुझे काम करना ही है, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों की फ़ीस कहाँ से जाएगी, किस्त कहाँ से जाएंगी, है ना। तो मजबूरी होती है काम करना, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। अगर दोनों कपल काम कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छे भविष्य के लिए काम करते हैं अपने बच्चों के, कि भाई अगर हम दोनों काम करेंगे तो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएंगे, अच्छी स्कूलिंग करा पाएंगे उनकी। तो किसी को शौक़ नहीं होता काम करने का, नौकरी करने का। लेकिन आज इन लोगों ने, इस ढोलकी ने सपना को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है कि वो जो औरत है वो बिल्कुल टूट चुकी है। कहने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मुंह से नहीं बताई जाती, लेकिन कहीं ना कहीं सपना उन सारी चीज़ों से इफ़ेक्ट हुई है ना। माइग्रेन सोचने से ही होता है। आप ज़्यादा सोचोगे किसी चीज़ को लेके, ओवर थिंकिंग करोगे तो दिक्कत होती है। तो ये जो औरत है, ये औरत यहाँ तक ले आई, एंड फिर भी इसको ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है उस पर, मतलब बीमारी का भी ये मजाक उड़ा रही है कि ये सारी चीज़ें हमारी वजह से नहीं हुई है, हम तो दुनिया को सच्चाई दिखा रहे थे। अरे भाई तू अपनी सच्चाई बता ना, तेरी सच्चाई भी लोगों को पता है लोगों को तेरी सच्चाई। लेकिन भाई है ना कि जो लोग हैं वो तेरी तरह गिरे हुए नहीं हैं। मतलब तुझे अगर किसी ने मरने के लिए बोल दिया तो तूने अपनी बेटी की दुआई दे दी कि मेरी बच्ची को क्या तुम पालोगे। तू 1.5 महीने से एक औरत को प्रताड़ित कर रही है, तो तूने सोचा उसकी 2 बच्चियां कौन पालेगा? तो ये है दुनिया। एक औरत को जीने नहीं देंगे। मतलब चंद लोग जो दूसरों की खुशी से जलते हैं, जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं, ऐसे लोग। और कहते हैं ना कि जो चंद 4 लोग होते हैं ना, वो, मैं क्या ही बोलूँ। तो ये ढोलकी उनमें से हैं। एंड मुझे अब तो ऐसा लगता है कि ना इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए, और लीगल एक्शन सपना को लेना चाहिए। बाकी चीज़ें जो भी हैं सोशल मीडिया पे हैं, जो इसने बोली हैं, जो इसने जो मेंटली इसने हैरेस किया है सपना को, तो
वो सबूत काफ़ी हैं। तो जल्दी से सपना ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए, और जो लोग सपना के लिए बुरा सोच रहे हैं उनके साथ भगवान उनके साथ ही बुरा करें, मतलब भगवान ही देख लेंगे उनको, तो छोड़ो। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।